अभिमन्यु के द्वारा दुशासन और कर्ण की पराजय। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अभिमन्यु ने किस प्रकार दुशासन और कर्ण को पराजित किया था। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे। दुशासन अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए जाता है। तदंतर उन दोनों पुरुष शिवों में घोर युद्ध होने लगता है। उस समय शत्रु वीरों का संहार करने वाला महाबाहु सुभद्रा कुमार ने बड़ी फुर्ती के साथ दुशासन के बाण सहित धनुष को काट गिराया और उसे अपने भयंकर बाणों द्वारा सब ओर से शत विशत कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान अभिमन्यु मुस्कुराकर अपने सामने विपक्ष में खड़े हुए दुशासन से, जिसका शरीर बाणों से अत्यंत घायल हो गया था, उससे इस प्रकार कहा। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज युद्ध में सामने आए हुए और अपने को शूरवीर मानने वाले तुझ अभिमानी, निष्ठुर, धर्म त्यागी और दूसरों की निंदा करने में तत्पर रहने वाले शत्रु को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। ओ मूर्ख, तूने द्यूत क्रीड़ा में विजय पाने में उन्मत्त होकर सभा में राजा धृतराष्ट्र के सुनते हुए जो अपने निष्ठुर वचनों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को कुपित किया था और शकुनि के आत्मबल जुए में छल कपट का आश्रय लेकर जो भीमसेन के प्रति बहुत सी अनसंड बातें कही थी, इससे उन महात्मा धर्मराज को जो क्रोध हुआ, उसी का ये फल है कि तुझे आज ये दुर्दिन प्राप्त हुआ है। दूसरों के धन का अपहरण, क्रोध, अशांति, लोभ, ज्ञान लोप, द्रोह, दुष्साहपूर्ण बर्ताव तथा मेरे उग्र धनुधर पितरों के राज्य का अपहरण, इन सभी बुराइयों के फलस्वरूप उन महात्मा पांडवों के क्रोध से तुझे आज ये बुरा दिन प्राप्त हुआ है। तू अपने उस अधर्म का भयंकर फल प्राप्त कर। आज मैं सारी सेनाओं के देखते देखते अपने बाणों द्वारा तुझे दंड दूंगा। आज मैं युद्ध में उन महात्मा पितरों के उस क्रोध का बदला चुकाकर उन ऋण हो जाऊंगा। कुरुकुल कलंक। आज रोष से भरी हुई माता कृष्णा तथा पितृतुल्य ताऊ भीमसेन का अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करके इस युद्ध में उनके ऋण से उन ऋण हो जाऊंगा। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो आज मेरे हाथों से जीवित नहीं छूट सकता। ऐसा कहकर शूरवीरों का नाश करने वाले महाबाहु अभिमन्यु ने काल, अग्नि और वायु के समान तेजस्वी बाण का संधान किया जो दुशासन के प्राण लेने में समर्थ था। वे बाण तुरंत ही उसके वक्ष स्थल पर पहुंचकर उसके गले की हंसली को विदीर्ण करता हुआ पंख सहित भीतर घुस गया, मानो कोई सर्प बांबी में समा गया हो। तत्पश्चात अभिमन्यु ने दुशासन को 25 बाण और मारे। धनुष को कान तक खींचकर चलाए हुए उन बाणों द्वारा, जिनका स्पर्श अग्नि के समान दाहक था, गहरी चोट खाकर दुशासन व्यथित हो रथ की बैठक में बैठ गया और उसी समय उसे भारी मूर्छा आ गई। तब अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित एवं अचेत हुए दुशासन को सारथी बड़ी उतावली के साथ युद्ध स्थल से बाहर हटा ले गया। उस समय पांडव पांचों द्रौपदी कुमार, राजा विराट, पांचाल, केकई दुशासन को पराजित हुआ देख जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। पांडवों के सैनिक वहां हर्ष से भरकर नाना प्रकार के सभी रणवाद्य बजाने लगे और मुस्कुराते हुए सुभद्रा कुमार का पराक्रम देखने लगे। घमंड में भरे हुए अपने कट्टर शत्रुओं को पराजित हुआ देखकर अपनी ध्वजाओं के अग्रभाग में धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों के प्रतिमा धारण करने वाले महारथी द्रौपदी कुमार, सात्यकी, चेकितान, दृष्टिद्युम्न, शिखंडी, केकई राजकुमार, दृष्टिकेतु, मत्स्य, पांचाल तथा युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े हर्ष के साथ उतावले होकर द्रोणाचार्य के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से उस पर टूट पड़े। तदंतर विजय की अभिलाषा रखकर युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले कौरव शूरवीर सैनिकों का शत्रुओं के साथ महान युद्ध होने लगा। जब इस प्रकार अत्यंत भयंकर संग्राम हो रहा था, उस समय दुर्योधन ने राधापुत्र कर्ण से यूं कहा। कर्ण, देखो, वीर दुशासन सूर्य के समान शत्रु सैनिकों को संतृप्त करता हुआ युद्ध में उन्हें मार रहा था। इसी अवस्था में वे अभिमन्यु के वश में पड़ गया है। इधर ये क्रोध में भरे हुए पांडव सुभद्रा कुमार की रक्षा के लिए उद्यत हो प्रचंड बलशाली सिंहों के समान धावा कर चुके हैं। ये सुनकर दुर्योधन का हित करने वाला कर्ण अत्यंत क्रोध से भरकर वीर अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। शूरवीर कर्ण ने सम्रांगण में सुभद्रा कुमार के सेवकों को भी तीखे एवं उत्तम बाणों द्वारा अवहेलना पूर्वक बींध डाला। उस समय महामनस्वी अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य के समीप पहुंचने की इच्छा रखकर तुरंत ही 73 बाणों द्वारा कर्ण को घायल कर दिया। कोई भी रथी रथ समूह को नष्ट भ्रष्ट करते हुए इंद्र कुमार अर्जुन के उस पुत्र को द्रोणाचार्य की ओर जाने से नहीं रोक सका। विजय पाने की इच्छा रखने वाले संपूर्ण धनुर्धरों में मानी, अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ परशुराम जी के शिष्य और प्रतापी वीर कर्ण ने अपने उत्तम अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों बाणों द्वारा
शत्रु दुर्जय सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को बींद डाला और सम्रांगण में उसे पीड़ा देना आरंभ किया। कर्ण के द्वारा उसकी अस्त्र वर्षा से पीड़ित होने पर भी देवतुल्य अभिमन्यु समर भूमि में शिथिल नहीं हुआ। तत्पश्चात अर्जुन कुमार ने शान पर चढ़ाकर तेज किए हुई गांठ वाले तीखे बल्लों द्वारा शूरवीरों के धनुष काटकर कर्ण को सब ओर से पीड़ा दी। उसने मुस्कुराते हुए से अपने मंडलाकार धनुष से छूटे हुए विषधर सर्पों के समान भयानक बाणों द्वारा छत्र, ध्वज, सारथी तथा घोड़ों सहित कर्ण को शीघ्र ही घायल कर दिया। कर्ण ने भी उसके ऊपर झुकी हुई घाट वाले बहुत से बाण चलाए, परंतु अर्जुन कुमार ने उन सब को बिना किसी घबराहट के सह लिया। तदंतर 2 ही घड़ी में पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने एक बाण मार के कर्ण के ध्वज सही धनुष को पृथ्वी पर काट गिराया। कर्ण को संकट में पड़ा देख उसका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष हाथों में लेकर तुरंत ही सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आ पहुंचा। उस समय कुंती कुमार के सभी पुत्र और उनके अनुगामी सैनिक जोर जोर से गर्जने, बाजे बजाने और अभिमन्यु की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।